हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.4 के उदाहरणों को हल करेंगे, जिसमें उदाहरण नंबर 9 है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी हुई है, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। पिछले चैप्टर में हमने संख्याओं का वर्गमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखा था। आज हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो पहला संख्या है 729। इस संख्या का वर्गमूल निकालना, वो भी भाग विधि के द्वारा। तो आप भाग विधि के द्वारा वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से संख्याओं को लिख देंगे सबसे पहले। फिर इसमें क्या करेंगे, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे और लास्ट में अगर एक बचती है तो एक का लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या में हमें इस तरह से भाग देना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना जाए, और जितनी बार जैसे दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो को दो से ही करेंगे, वन को करेंगे तो वन को वन से करेंगे, थ्री को थ्री से करेंगे। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त गुणनफल इस संख्या से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले वन का भाग देंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे, वन को वन करेंगे तो ये तो इससे बहुत कम रह गया। फिर दो को करेंगे, दो दूनी चार, तो चार सात से कम है, ये लिख सकते हैं। फिर हम एक बार तीन को और ट्राई कर लेंगे कि तीन को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नौ। नौ सात से ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसके संख्या के इक्वल लेना है या फिर इस संख्या से कम लेना है। तो क्या करेंगे, इसमें दो को लिखेंगे, तो दो को एक बार यहाँ लिख देंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे, और जो गुणनफल आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे। तो दो को दो से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया, चार। इस प्रकार से लिख देंगे, और एक बार दो यहाँ ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दो को दो में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और सात में से चार को घटा देंगे। इस प्रकार से इन साइनों का ध्यान रखना है। फिर दो को दो में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, चार, और सात में से चार घटाएंगे तो तीन। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जोड़े को उतार लेंगे, तो दो नौ। इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या के साथ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि संख्या 329 से ज़्यादा ना जाए, इसे या तो 329 प्राप्त हो या फिर इनसे कम हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे चार को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आएगा। फिर यानी कि जिस संख्या को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें उतनी ही संख्या को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर दो लिया तो यहाँ पर भी दो ही लेंगे। तो दो दूनी चार और चार दूनी आठ, 84। ये तो और भी कम रह गया। फिर हम नेक्स्ट संख्या का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हम चार को सात से करेंगे, तो सात गुणा सात, यानी कि यहाँ पर सात ले आए तो यहाँ पर भी सात ही लेंगे। तो सात को सात से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सातों सातों गुणा 49, चार बच गए यहाँ पर, और सात चौक 28, 28 में चार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32। यानी 329 प्राप्त हो गया हमें। 300, और हमें 329 के इक्वल लेना है या फिर इससे कम लेना है। तो हमारे आंसर में इक्वल आ गया, तो हम क्या कर देंगे, एक बार सात यहाँ लिखेंगे, एक बार सात यहाँ लिखेंगे, और एक बार ऊपर लिखेंगे, और जो गुणनफल आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे, तो 329। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर जीरो शेषफल आ जाएगा। जीरो शेषफल आते ही हमारा वर्गमूल कंप्लीट हो गया। यानी कि 729 का वर्गमूल कितना आ गया, 27। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 729 का वर्गमूल बराबर 27। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से संख्याओं के भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। नेक्स्ट संख्या है 1296। इस संख्या को और निकाल लेते हैं, 1296। फिर इस संख्या को इस प्रकार से सेम ऊपर वाली संख्या की तरह लिख लेंगे, और यहाँ पर इस तरह का साइन लगा दें। फिर से इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब क्या करना है, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 12 से कम आ जाए और या फिर इसके इक्वल आए। तो हम दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। तीन को तीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। और चार को चार से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। 16 यहाँ पर 12 से ज़्यादा जा रहा है, तो हम इससे छोटी वाली संख्या ले लेंगे। तो तीन को तीन से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 9। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर तीन एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, और एक बार ऊपर लिखेंगे, यानी 3 जगह लिखना है। फिर जो गुणनफल आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे, तो 9। ये इसको ऐड कर देंगे और इसको घटा देंगे। फिर 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3। फिर यहाँ पर अगले जोड़े को उतार लेंगे, तो 96, 396 हो गया। फिर 3 को 3 में ऐड कर देंगे, 3 दूनी 6। अब क्या करना है, इस प्रकार की संख्या को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ कि या तो 396 आ जाए या फिर इससे कम कोई संख्या आ जाए। तो चार को पहले
4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256 यानी एक बहुत कम आ रहा है। अब क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 गुणा 6 यानी कि जितनी संख्या यहाँ पर लेनी है उतनी ही संख्या यहाँ पर लेनी है। जैसे यहाँ पर 6 लेनी है तो 6 लेनी है, 7 लेनी है तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से संख्याएँ डिसाइड करनी है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 3 बच गया, 6 6 36, फिर से 3 यानी कि 39 हो गया, यानी कि 396 आ गया। तो हमें 396 ही चाहिए था। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, एक बार यहाँ लिख देंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे, ऐड का साइन लगा देंगे और फिर 396 में यानी गुणनफल को इस प्रकार से लिख देंगे और एक बार 6 यहाँ पर भी लिखना था। 396 से 396 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि शेषफल कितना आ गया 0। तो यही हमारा आंसर आ गया ये वाला। तो 1296 का वर्गमूल कितना आ गया 36। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1296 = 36। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसको 5607 में से घटाना हो। तो ऐसे सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से लिख देंगे 5607, इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। जोड़े बना लिए। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है कि गुणनफल 56 से ज़्यादा ना जाए। तो हमें 6 से करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, ये बहुत कम है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो हम क्या लेंगे, या तो 56 आना चाहिए या फिर इससे कम वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पर 7 लेंगे क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 आ रहा है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 64 आ रहा है। 64 56 से ज़्यादा है तो हम 7 लेंगे। तो 7 को एक बार यहाँ लिख देंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे और एक बार यहाँ पर लिख देंगे और प्राप्त गुणनफल को यहाँ पर लिख देंगे घटा के माइनस, और यहाँ पर ऐड का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर 56 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7, फिर 0 लिख देंगे। वो अगले नेक्स्ट जोड़े को उतार लेंगे, यहाँ पर 0 7। अब 7 में 7 को ऐड कर देंगे, 14 आ जाएगा। अब 14 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 707 आए या फिर 707 से कम कोई संख्या आए। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 4 3 12, 1 बच गया, 3 1 3 और 3 1 4। तो 429 से बहुत कम है। फिर नेक्स्ट संख्या देखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4 और 1 5, 576 आ गया। फिर हम देखते हैं कि क्या पता अगली संख्या से इसके लगभग बराबर आ जाए। तो 1 4 5 गुणा 5, यानी कि यहाँ पर 5 लिया तो यहाँ पर भी 5 ही लेंगे। तो 5 25, 2 बच गए, 5 चौक 20, 2 22, फिर से 2 बच गए, 5 और 5 2 7, 725 आ गया। 725 707 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इससे छोटी वाली संख्या ही लेंगे, यानी कि 4 लेंगे। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 576। प्राप्त गुणनफल को यहाँ पर लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। और किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से। 4 को एक बार यहाँ पर लिखेंगे और 4 को एक बार इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। अब 707 में से 516 घटा देंगे, सॉरी 576 है। 7 में से 6 गए तो 1 और 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ पर 6 बच गए, 6 में से 5 गए तो 1, 131 हो गए। अब 131 एक बार 4 यहाँ पर भी लिखना है। अब क्या करेंगे कि 131 इस संख्या से अब इनमें भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को ऐड कर देंगे। 4 4 8 4 1। अब 148 कम से कम एक संख्या तो लेंगे ही, 4 8 1। तो ये इसे 131 से बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर हम 5607 में से 131 घटा दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और वो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या आएगा, 74 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, लिख देंगे 5607 का वर्गमूल करने पर 131 शेषफल बचता है। तो अब क्या करेंगे, 5607 में से 131 घटा देंगे, आता है 5607 में से 131 घटाने पर 5607 में से 131 घटाएंगे तो कितना आएगा
5474, 5474 ये संख्या आ जाएगी हमारे पास। सॉरी 76 आएगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा यहाँ पर। 5476 आ जाएगा। अब 5476 किसका वर्गमूल है? 74 का वर्ग है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकले इसका आंसर कितना आया? 74, और यहाँ पर 131 शेषफल बच गया, यानी कि 74 वर्गमूल आने के बाद भी 131 शेषफल बच गया। अगर इस संख्या में से हम 131 घटा देंगे तो एक पूरा गुणनफल ही प्राप्त होगा, और उसका संख्या का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 74। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 5476 का वर्गमूल बराबर 74। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही पूछ रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर यानी हमने वो संख्या ज्ञात कर ली। कौन सी संख्या? 131, जिसको हमने घटा लिया। घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस पूर्ण वर्ग संख्या क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने 5476 का वर्गमूल भी निकाल लिया। कितना आ गया? 74। इस प्रकार से हमें शेषफल भी निकाल लिया और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हमें 4 अंकों की संख्या के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, क्योंकि अगर इसमें एक भी संख्या और ऐड कर दे, यानी कि 1 भी ऐड कर दे, तो कितना हो जाएगा? 10,000। और 10,000 कितना हो गया? 5 अंकों की संख्या होगी, यानी कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी? 9999। तो सबसे पहले हम इस संख्या का क्या करेंगे? पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे। फिर वर्गमूल निकालने पर जो शेषफल बचेगा उस संख्या में से घटा देंगे, और प्राप्त संख्या हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले इस संख्या का क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 9999 का वर्गमूल निकालते समय हम सभी की संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि के द्वारा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दो संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे। तो इसमें इस प्रकार की संख्या का भाग देना है कि 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त गुणनफल या तो 99 आ जाए या फिर 99 से कम आए। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? हमें ये संख्याएं सेम लेनी है। तो क्या करेंगे? 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 100 आता है। तो 100 99 से ज़्यादा है और 81 99 से कम है। तो हमें 99 आना चाहिए या फिर इस 99 से कम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 9 को लेंगे, तो 9 एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे। इन संख्याओं को ऐड कर देंगे और जो गुणनफल आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे और इसको घटा देंगे। इन संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे। 9 को 9 में ऐड किया तो 18, और 99 में से 81 गए तो 18। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट जोड़े को उतारेंगे तो 99। अब हमें 18 के साथ इस प्रकार की संख्या को गुणा करना है, या तो 1899 आ जाए या फिर इससे कोई कम संख्या आ जाए। तो 18 9 लेते हैं गुणा 9, यानी यहाँ पर 9 लिया तो यहाँ पर भी 9 ही लेंगे। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 81। 8 बच गए। 9 8 72, 72 में 8 ऐड किया तो 80। 0 बच गया, यहाँ फिर से 8 बच गया। 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1701 आ गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या पता इसके या तो 1899 आ जाए या फिर इससे लगभग बराबर आ जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18100, यानी कि 1899 से ये संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमें कम वाली संख्या लेनी है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और 189 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1701, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। एक बार 9 यहाँ पर लिख देंगे। अब इस संख्या को घटा देंगे, तो इस संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा? 198। अब यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना आ गया? 198। अगर हम 9999 में से 198 घटा दें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? हम इस प्रकार से लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले तो इस प्रकार से लिखना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या जो हमने स्टेप यूज किया है उन सभी स्टेपों को एक्सप्लेन करके लिखना है। सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 9999। अब क्या करेंगे? इस प्रकार से लिख देंगे कि 9999 का वर्गमूल करने पर 198 शेषफल बचता है। 198 शेषफल बचता है। इस प्रकार से लिख लिया।
अब क्या करेंगे, 9,999 में से 198 घटाने पर, तो लिख देंगे 9,999 में से 198 घटाने पर 9,999 माइनस 198। अब इस 9,999 से 198 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9,801। अब 9,801 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि 9,801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 99, क्योंकि लास्ट में शेषफल कितना बचा था, 198, और ऊपर आंसर वर्गमूल में कितना आ रहा था, 99। तो हम लिख देंगे 9801 का वर्गमूल बराबर 99। अतः क्वेश्चन में पूछ रहा था वही लिख देंगे लाइन। अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू 9,801। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।